हे एवरीवन, वेलकम टू बायोलॉजी एटीज। बच्चों, आप सभी की नीट 2025 बायोलॉजी प्रिपरेशन को सुपर स्ट्रॉन्ग करने के लिए और नीट बायोलॉजी सेक्शन में 340 प्लस स्कोर करने का सपना पूरा करवाने के लिए मैंने कुछ दिनों पहले आप लोगों के लिए एक वीडियो अपलोड करी थी रिगार्डिंग 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एंड टॉपिक्स फॉर नीट 2025 बायोलॉजी। उस वीडियो के कमेंट सेक्शन से मुझे इतना तो पता चल गया है कि आप में से काफ़ी बच्चे हैं जिनका अभी तक नीट बायोलॉजी का सिलेबस ही कंप्लीट नहीं हुआ है। अब आखिर के 30 दिन में हर एक टॉपिक को पढ़ना हमारे लिए पॉसिबल तो हो नहीं पाएगा, तो स्मार्टली थोड़ा प्रिपरेशन करेंगे। हर एक चैप्टर से कौन कौन से मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जहाँ से नीट में फ्रीक्वेंटली क्वेश्चंस पूछे गए हैं, हमें उन सभी टॉपिक्स को स्ट्रॉन्ग करना होगा। तो आज की वीडियो में मैं आप लोगों को चैप्टर वाइज मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की लिस्ट प्रोवाइड कराने वाली हूँ। वो सभी टॉपिक्स जिन्हें तुम्हें बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। इसके अलावा जिन बच्चों का सिलेबस कंप्लीट हो चुका है वो सभी बच्चे 1 अप्रैल से फुल लेंथ मॉक पेपर देना शुरू कर ले। 2-2, 3-3 दिन के गैप में आप लोग एक फुल सिलेबस मॉक टेस्ट पेपर जरूर लगाएं, ताकि आप लोगों को पता चल पाए कि 3 घंटे बैठकर मैं क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर भी पा रहा हूँ या फिर नहीं कर पा रहा हूँ। फुल सिलेबस करते हुए कौन कौन से टॉपिक्स ऐसे हैं जो अभी तक मेरे स्ट्रॉन्ग नहीं हैं, उनको तुम स्ट्रॉन्ग कर सको बार बार रिवाइज करके। और जिन बच्चों का सिलेबस अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है उनसे ये रिक्वेस्ट करूंगी कि आप लोग नीट एग्जाम डे से पहले एटलीस्ट 5 फुल सिलेबस मॉक पेपर जरूर करके जाएं। तुम्हें भी पता होना चाहिए कि 3 घंटे बैठकर फुल कंसंट्रेशन के साथ तुम लोग क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर भी पा रहे हो या फिर नहीं। नीट लेटेस्ट सिलेबस और लेटेस्ट पेपर पैटर्न बेस्ड फुल सिलेबस मॉक टेस्ट पेपर देने के लिए आप लोग ओसवाल बुक्स की मॉक टेस्ट पेपर्स की बुक यूज कर सकते हो बच्चों। इसके अलावा सभी नीट एस्पिरेंट से मैंने रिक्वेस्ट भी करी थी कि हर एक नीट एस्पिरेंट सीयूईटी का फॉर्म भी जरूर फिल करे। तो जिन बच्चों ने सीयूईटी भी टारगेट किया हुआ है, सीयूईटी के भी मॉक टेस्ट पेपर्स आप सभी को देने हैं, जिसके लिए आप लोग ओसवाल बुक्स की सब्जेक्ट वाइज फुल लेंथ मॉक पेपर्स की बुक भी यूज कर सकते हो, या फिर अगर आप लोगों को पीसीबी कंबाइंड मॉक पेपर्स की बुक चाहिए तो उसकी भी बुक आप लोग यूज कर सकते हो बच्चों। हर एक मॉक पेपर का आप लोगों को डिटेल सोल्यूशन प्रोवाइड कराया जाएगा। और जो ये सारे मॉक पेपर्स हैं, ये 1 मार्च को सीयूईटी का जो लेटेस्ट पेपर पैटर्न और सिलेबस रिलीज हुआ था उस पेपर पैटर्न और लेटेस्ट सिलेबस बेस्ड ही दिए गए हैं। इस बुक में आप लोगों को टिप्स और ट्रिक्स भी प्रोवाइड कराए हुए हैं टू क्रैक सीयूईटी एग्जाम इन द फर्स्ट अटेम्प्ट। और इसी के साथ इन मॉक पेपर्स में जो क्वेश्चंस इंक्लूड करे हुए हैं उनमें सीयूईटी के पीवाईक्यूज भी इंक्लूड करे हुए हैं बच्चों। इन बुक्स पर अप टू 50% डिस्काउंट भी चल रहा है, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइडेड लिंक के जरिए इन बुक्स को परचेज करते हुए आप लोग फुल सिलेबस मॉक पेपर्स दे सकते हैं बच्चों। तो आइए नीट बायोलॉजी सेक्शन से हर एक चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को जानते हैं, स्टार्टिंग विद द फर्स्ट चैप्टर द लिविंग वर्ल्ड। इसमें रूल्स ऑफ नॉमेनक्लेचर एंड टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज, ये दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन से टेबल 2.1, जहां पर सारे किंगडम्स के फीचर्स दिए हुए हैं वो तुम्हें पढ़ने होंगे। माइक्रोप्लाज्मा, क्राइसोफाइट्स, प्रोटोजोन्स, क्लासेस ऑफ किंगडम फंजाई, वायरसेस, वायरॉइड्स एंड लाइकेंस, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। प्लांट किंगडम में जो फिगर 3.1 दिया हुआ है, जिसमें ग्रीन एल्गी, रेड एल्गी के एग्जांपल्स दिए हुए हैं, वो फिगर तुम लोग अच्छे से प्रिपेयर कर लेना। आइडेंटिफिकेशन वाला क्वेश्चन भी आ सकता है कि आइडेंटिफाई करो ये कौन सा एल्गी है। टेबल 3.1 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डिफरेंट क्लासेस ऑफ एल्गी, मॉसेस एंड लिवरवॉर्ट्स टॉपिक जरूर पढ़ लीजिएगा। एनिमल किंगडम में जितने भी फाइलम्स दिए हुए हैं, हर एक फाइलम में जितने भी एग्जाम्पल्स हैं उन एग्जाम्पल के साइंटिफिक नेम, कॉमन नेम तुम्हें पता होना चाहिए। नीट बायोलॉजी सिलेबस में जितने भी एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं और जितने भी साइंटिफिक नेम, कॉमन नेम दिए हुए हैं, उसकी मैंने एक पीडीएफ आप लोगों के लिए प्रिपेयर करी थी। उस पीडीएफ का लिंक भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा रही हूँ। क्विक रिविजन के लिए आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा मददगार रहेगी बच्चों। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फीचर्स ऑफ डिफरेंट फाइलम्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ये जो टेबल दी हुई है 4.2, जिसमें आपके सारे फाइलम्स की कैरेक्टरिस्टिक दी हुई है, हर एक फाइलम की कौन सी कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, जैसे बायोल्यूमिनेसेंस कौन शो करता है, मेटामेरिक सेगमेंटेशन कौन शो करता है, स्यूडोसिलोमेट कौन होता है, ये चीज आप लोग जरूर पढ़ लीजिएगा। मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट से टाइप्स ऑफ सिमेट्री, टाइप्स ऑफ एस्टिवेशन, प्लेसेंटेशन और सोलानासी फैमिली, जो कि आपके एनसीईआरटी में दी हुई है एकमात्र फैमिली, उसे जरूर पढ़ लीजिएगा। एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स 3-4 पेजेस का ही चैप्टर है, वैसे तो पूरा पढ़ लीजिएगा। डाइकॉट एंड मोनोकॉट, रूट एंड स्टेम आप लोगों को पढ़ना है। स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन एनिमल्स में फ्रॉग एंड कॉकरोच टॉपिक, बस यही 2 दिए हुए हैं, दोनों आप लोगों को बहुत अच्छे से करने हैं। सेल द यूनिट ऑफ लाइफ में राइबोसोम्स एंड इंक्लूजन बॉडीज, सेल मेम्ब्रेन, फ्लूइड मोज़ैक मॉडल ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन जरूर कर लीजिएगा। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड्स, स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोप्लास्ट जरूर पढ़ लीजिएगा। सीलिया फ्लैजिला का स्ट्रक्चर, टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम ऑन द बेसिस ऑफ द पोजीशन ऑफ सेंट्रोमियर, एक्टोसेंट्रिक, टीलोसेंट्रिक, मेटासेंट्रिक, ये आप लोगों को पढ़ना है। बायोमोलिक्यूल्स में सेकेंडरी मेटाबोलाइट वाली जो टेबल है उसको अच्छे से कर लीजिएगा। डिफरेंट स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स आप लोगों को पढ़ने हैं। सेल साइकिल एंड सेल डिविजन में द 4 स्टेजेस ऑफ कैरियोकाइनेसिस, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज आप लोगों को करना है। लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पेकाइटिन, डिप्लोटीन, डाइकाइनेसिस क्या फीचर होते हैं वो आप लोगों को पता होना चाहिए। फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स एंड रेस्पिरेशन प्लांट्स, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड हाई वेटेज चैप्टर्स ऑफ नीट बायोलॉजी। इनमें आप लोगों को ये सभी टॉपिक्स कवर करने हैं बच्चों। मेक श्योर कि इनसे रिलेटेड डायग्राम्स भी आप लोग अच्छे से कवर कर ले रहे हैं। प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में फंक्शंस ऑफ ऑल द फाइटोहॉर्मोन्स, इससे रिलेटेड मैंने अपने यूट्यूब चैनल पर एक वीडियो भी अपलोड करी हुई है। मुश्किल से 15 मिनट में तुम लोगों को सारे फाइटोहॉर्मोन्स के फंक्शंस याद हो जाएंगे, तो मेक श्योर आप लोग मेरी वो वीडियो भी जरूर चेक कर रहे हैं।
ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस में रेसिडुअल वॉल्यूम्स एंड कैपेसिटीज आप लोगों को पता होनी चाहिए। टाइडल वॉल्यूम क्या होता है, क्या उसकी वैल्यू होती है, IRV की वैल्यू क्या होती है, ERV की वैल्यू क्या होती है। टेबल 14.1 में पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन एंड CO2 एट डिफरेंट लोकेशंस जो दी हुई है वो तुम्हें पता होनी चाहिए। ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन आवर बॉडी, डिसऑर्डर्स रिलेटेड टू एवरी ऑर्गन सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम तुम लोगों को पता होने चाहिए। बॉडी फ्लूइड्स इन सर्कुलेशंस में मोस्ट इंपॉर्टेंट कोएगुलेशन ऑफ ब्लड, एराइथ्रोब्लास्टोसिस फीटलिस से हर बार क्वेश्चन पूछा जाता है। कार्डियक साइकिल, इससे रिलेटेड वीडियो भी मैंने अपलोड करी हुई है, आप लोग चेक कर सकते हैं। रेगुलेशन ऑफ कार्डियक एक्टिविटी भी जरूर कवर कर लीजिएगा। एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट एंड एलिमिनेशन में काउंटर करंट मैकेनिज्म से रिलेटेड वीडियो मैंने अपने चैनल पर अपलोड करी हुई है, वो आप लोग चेक कर सकते हैं। इसके अलावा ये सभी टॉपिक्स आप लोगों को कवर करने हैं। लोकोमोशन एंड मूवमेंट्स में मेक श्योर बच्चों के मैकेनिज्म ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन एंड स्ट्रक्चर ऑफ एक्टिन एंड मायोसिन तुम लोग जरूर कवर कर रहे हो। न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में जनरेशन एंड कंडक्शन ऑफ नर्व इंपल्सेस जरूर कवर कर लीजिएगा। केमिकल कोऑर्डिनेशन इंटीग्रेशन में सारे हमारे एंडोक्राइन ग्लैंड्स और उनके कौन कौन से हार्मोन सेक्रीट होते हैं तुम्हें पता होना चाहिए। मैकेनिज्म ऑफ हार्मोन एक्शन। अब आते हैं क्लास 12 बायोलॉजी सिलेबस से, आप लोग चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं बच्चों। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट्स में एम्ब्रियो सैक का डायग्राम हर बार पूछा जाता है, तो मेक श्योर वो डायग्राम तुम लोग अच्छे से कवर कर ले रहे हो। ह्यूमन रिप्रोडक्शन में गैमेटोजेनेसिस और मेंस्ट्रुअल साइकिल तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। रिप्रोडक्टिव हेल्थ में असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज एंड मेथड्स ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन से हर बार क्वेश्चन पूछा जाता है, जरूर कवर करेंगे। प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस एंड एवोल्यूशन, ये तीनों चैप्टर्स तो ऐसे हैं जिसमें मैं कहूंगी एक भी टॉपिक स्किप मत करना। इस पूरी यूनिट को, हर एक टॉपिक को मैंने डिटेल में अपने चैनल पर एक्सप्लेन किया हुआ है, तो मेरी जेनेटिक्स एंड एवोल्यूशन वाली प्लेलिस्ट भी आप लोग जरूर चेक कर सकते हो। इस पूरी यूनिट का क्विक रिविजन भी मैंने करवाया हुआ है शॉर्ट्स की फॉर्म में, तो जेनेटिक्स एंड एवोल्यूशन शॉर्ट्स वाली प्लेलिस्ट भी आप लोग चेक कर सकते हो बच्चों। ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज में मोस्ट इंपॉर्टेंट दो टॉपिक्स, एक तो रेट्रोवायरस की जो साइकिल है और प्लाज्मोडियम की जो लाइफ साइकिल है वो जरूर कवर कर लीजिएगा। माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर में सीवेज ट्रीटमेंट जरूर कर लीजिएगा, बायोगैस प्लांट भी जरूर कर लीजिएगा। बायोटेक्नोलॉजी वाली दोनों चैप्टर्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एक भी टॉपिक स्किप मत करना। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉलीमरेज चेन रिएक्शन तो जरूर करके चाहिएगा बच्चों। बायोपायरेसी से भी हर बार एक नया क्वेश्चन तो जरूर पूछा जाता है। इसके अलावा इकोलॉजी में आप लोग सारी पॉपुलेशन इंटरेक्शंस करेंगे, स्किप नहीं करना है। टेबल 11.1 पढ़ लीजिएगा। इकोसिस्टम में डीकंपोजिशन टॉपिक जरूर कर लीजिएगा, स्टेप्स ऑफ डीकंपोजिशन। बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन में फिगर 13.1 जिसमें दिया हुआ है कि प्लांट्स की, इनवर्टिब्रेट्स की, वर्टिब्रेट्स की कितनी डाइवर्सिटी है, वो आप लोगों का वो चार्ट अच्छे से प्रिपेयर होना चाहिए। द 4 रीजंस फॉर बायोडाइवर्सिटी लॉस, इवल क्वाड्रेट वाला फैक्टर आप लोगों को पता होना चाहिए। बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन, इन सीटू एंड एक्स सीटू कंजर्वेशन भी आप लोगों को पता होना चाहिए बच्चों। तो ये है पूरी लिस्ट हर एक चैप्टर से हर एक इंपॉर्टेंट टॉपिक की। ये सारे टॉपिक्स आप लोगों को आखिर के 30 दिन में बहुत अच्छे से प्रिपेयर करने हैं। मेरे यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट सेक्शन में जाकर आप लोग बायोलॉजी की हर एक यूनिट का क्विक रिविजन कर सकते हैं। तो जैसे जैसे तुम्हारी एक यूनिट कंप्लीट होती जाती है, मेक श्योर यहाँ से आप लोग उस पर्टिकुलर यूनिट को ओपन करते हुए उसका क्विक रिविजन कर रहे हो। नीट बायोलॉजी सिलेबस में जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड हाई वेटेज टॉपिक्स हैं जिनको याद करने में बच्चों को दिक्कत होती है, जैसे कि ग्लाइकोलिसिस, क्रेब्स साइकिल, फाइटोहॉर्मोन्स के क्या फंक्शन होते हैं, काउंटर करंट मैकेनिज्म, इन सभी से रिलेटेड भी वीडियो मैंने अपने चैनल पर अपलोड करी हुई है। मेरी नीट बायोलॉजी शॉर्ट देसी ट्रिक सीरीज वाली प्लेलिस्ट भी आप लोग चेक कर सकते हैं बच्चों। मेरे टेलीग्राम चैनल बायोलॉजी एटीज पर जाना, वहां पर आप लोगों को बायोलॉजी के हर एक चैप्टर, बायोलॉजी की हर एक यूनिट और बायोलॉजी के फुल सिलेबस मॉक टेस्ट पेपर्स की पीडीएफ्स भी कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी। आजकल भी मैं हर 2-2 दिन के गैप में आप लोगों को बायोलॉजी के यूनिट वाइज क्वेश्चंस प्रोवाइड करा रही हूँ, तो वहां से आप लोग ढेर सारे एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर सकते हैं बच्चों। ये जो पूरी पीडीएफ मैंने अभी आप लोगों को शो करी है, इस पीडीएफ को भी मैं अपने टेलीग्राम चैनल बायोलॉजी एटीज पर आप लोगों को प्रोवाइड करा दूंगी बच्चों। नीट बायोलॉजी प्रिपरेशन को स्ट्रॉन्ग करने के लिए मेरी तरफ से और क्या हेल्प चाहिए, इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताते जाना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड स्टे ट्यून्ड टू बायोलॉजी एटीज फॉर अपकमिंग वीडियोज। थैंक यू।